हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी फ़िलहाल करंटली अगर हम लोग बात करें हमारे देश के सबसे ज़्यादा दो धनवान व्यक्ति कौन है, ठीक है, बिलियनियर्स की अगर हम लोग बात करें, टॉप रिचेस्ट पर्सन की अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें नंबर 1 नंबर 2 पे कौन आएंगे? तो ऑब्वियसली आप बोल ही दोगे कि अंबानी एंड अदानी। सो यस दोस्तों, अंबानी एंड अदानी वैसे तो आपको पता ही है, इनके बीच में बिजनेस राइवरी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक दूसरे के एकदम ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर है और पहली बार ऐसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में बिजनेस डील हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है, बिजनेस पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यूजुअली क्या होता है कि इनको अगर कोई भी डील करनी है, कोई भी, ठीक है, तो ये दूसरे जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अलग अलग बिजनेस ग्रुप है, उनके साथ डील कर लेते हैं, बट एक दूसरे के साथ डील नहीं करते क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई रहती है ना, एंड ये टॉप लेवल के खेल अलग ही लेवल के रहते हैं। सो पहली बार हम लोग को ऐसे देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इन दोनों के बीच में डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर मैं एक ऊपर से अगर आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल वीडियो के ऊपर आ ही जाएंगे, मतलब डिटेल वीडियो मतलब डिटेल न्यूज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट कोलैबोरेशन बिटवीन द राइवल बिलियनियर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ पिकअप 26% स्टेक इन मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट ऑफ अ गौतम अदानी। ठीक है, तो पहली बार ये हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर देखा गया तो इसमें अदानी पावर एंड रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग को नाम देखने को मिल रहा है। इनके बीच में फिलहाल तो ये डील होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे पहले हमारे दिमाग में तो भाई कौन सी चीज़ आ जाती है? क्या ये रिपोर्ट के जरिए खबर है? रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल खबर है या फिर ऑफिशियल खबर है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये खबर रिपोर्ट के जरिए नहीं है। यस, ये प्योर ऑफिशियल खबर है। मतलब अगर आप यहाँ पे अदानी पावर के यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी लोगों को पता ही, कोई भी चीज़ चेक करनी है तो अदानी पावर ने खुद यहाँ पे एक्सचेंज को इन्फॉर्म करके बताया है कि इनके बीच में जो डील चल रही है, ठीक है, मार्केट में जो खबर आई थी वो यस ये सच खबर है, यहाँ पे डील होते हुए देखने को मिली है। तो उसी PDF के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ जानकारी हम लोग को यहाँ पे मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं अदानी पावर ने ही ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग चेकिंग करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट में देखने को मिल जाएगा, बट यही चीज़ें वेबसाइट के ऊपर ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट MEL, ठीक है, MEL बोले तो ये कौन सी कंपनी है? ये होली ओनेड सब्सिडरी है अदानी पावर की, ठीक है। तो ये जो कंपनी MEL, इन्होंने ही यहाँ पे एंटर किया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कितने टाइम का है? देखिए 20 साल का लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, PPA साइन यहाँ पे किया है। कितने के लिए? फॉर 500 मेगावाट विथ रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ यहाँ पे किया है। एंड ये जो कैप्टिव यूज़र पॉलिसी हम लोग को जो देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005, उसके तहत ये डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर का भी नाम देखने को मिल रहा है एंड रिलायंस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली जिसके साथ डील किया है ये कोई होली ओनेड सब्सिडरी है, मतलब 100% स्टेक जो है इस कंपनी का वो अदानी पावर के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जो कंपनी हम लोग को MEL देखने को मिल रहा है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है अपकमिंग, वो 2800 मेगावाट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जिस हिसाब से हम लोग को ये ऑर्डर ड्राफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? 26% ओनरशिप का स्टेक इसमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं 50 करोड़ का प्रोपोर्शनेट ओनरशिप क्या करना पड़ेगा? रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री को, ये जो अदानी ग्रुप की जो ये अदानी पावर की सब्सिडरी है, उसमें यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। और ये डील भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं 500 मेगावाट पावर परचेस की ये जो डील है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसीलिए बनी बिकॉज इनके दोनों के बीच में राइवरी, बिजनेस राइवरी देखने को मिल जाती है। तो पहली बार हम लोग को ये बिजनेस डील होते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी इसी पॉइंट को अगर हम लोग एज अ हिडन न्यूज़ या फिर बिटवीन द लाइंस कंसिडर करने जाए तो क्या होता है दोस्तों कि कभी भी देखा गया है कि इस प्रकार के जो दो बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ बीच में अगर डील हो जाती है, खास करके अगर वो एक दूसरे के बिजनेस राइवल होंगे, तो ऐसे और भी अलग अलग दरवाजे खुल जाते हैं,
ठीक है, और भी अलग अलग क्या हो जाते हैं डील्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी अगर खबर भविष्य में अगर आ जाए कि रिलायंस ने और किसी अदानी ग्रुप के कंपनीज के साथ डील किए करके, तो फिर भी हम लोगों को यहाँ पे शौक लगना नहीं चाहिए। बिकॉज हाँ, पहली बार जब इस प्रकार की खबर आ जाती है तो शौक तो यहाँ पे लग ही जाता है कि वाह क्या बात है कि इतने बड़े लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग को डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें होना एक कॉमन बात भी कभी कभी हो जाती है। सो अगर देखा गया तो जैसे मैंने बताया कि अदानी पावर एंड रिलायंस इंडस्ट्री इन स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी अदानी पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अदानी ग्रुप के शेयर्स आप सभी लोगों को बताइए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इनमें उथल पुथल होता रहता है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद भी हम लोगों ने चीज़ों को यहाँ पे देखा था। इलेक्शन का भी टाइम है, इसके बीच में भी आप लोग इस प्रकार के नज़ारे कभी भी देख सकते हो। ठीक है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी पिटीशन फाइल यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा गया तो बीच में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसके बाद एकदम ज़ोरदार क्रैश यहाँ पे हुआ था। बट अदानी पावर ही ये फर्स्ट कंपनी थी जो कि हम कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहाँ से गिरे थे वहाँ से रिकवर करके टॉप लेवल तक यहाँ पे आ चुकी थी। सो अगर कंपनी देखा गया तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पे डील कर रहा है। ठीक है, कंपनी के रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहता है। 5,000 करोड़ की रिजर्व, 3,000 करोड़ की रिजर्व, 4,000, फिर 1,000, फिर 10 से 11,000 करोड़ की रिजर्व्स। कंपनी के ऊपर हेवी कर्जे भी रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अदानी ग्रुप के ऊपर 8,000 करोड़, फिर कम होकर 3 का लगभग 1,000 करोड़, फिर सीधा 30,000 करोड़ का कर्जा हो गया, फिर 24,000 करोड़ का कर्जा थोड़ा और कम हो गया करके। शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी अगर हम लोग बात करेंगे 7-8 हज़ार करोड़ का रहता है, बट चलिए 1 साल के अंदर अंदर डील सेट आउट हो जाता है। 1700 करोड़ के आसपास का कैश भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये एक चीज़ बहुत ही फेमस रहती है, वो रहती है कर्जा, डेप्ट। इनको काफ़ी सारा कर्जा यहाँ पे मिल जाता है। कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है। इसके पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अदानी ग्रुप से भी ज़्यादा कर्जा आपको रिलायंस एंड टाटा ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बट इसमें फ़र्क क्या है, हाँ, रिलायंस एंड टाटा ग्रुप उतना प्रॉफिट भी कमाते हैं, बट अदानी ग्रुप कंपैरेटिवली उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है। हाँ, बट वो भविष्य में कर सकता है, ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बट फिर भी इनको कर्जा यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको पता है पॉलिटिकली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर हम लोग बात करें अदानी पावर की तो 2 लाख करोड़ का फिलहाल तो हम लोग को मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के P&L को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे काफ़ी प्लस माइनस चीज़ें होती रहती है। फिलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट धीमे धीमे करके काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुका है। 4,000 करोड़, 10,000 करोड़, अभी 23,000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 71% प्रमोटर के पास है, 15% ज़्यादा FIs है। DIs यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को पहले भी देखने को नहीं मिलते थे, अभी भी इतने कुछ खास नहीं है। एंड पब्लिक की बात करें तो 11-11.25% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। अदानी पावर अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप में जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द रिस्की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। कहानी बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ह्यूज हेवी वेट देखने को मिल जाता है। लार्ज कैप कंपनी 5 साल में डबल भी दिया तो भी बड़ी बात है। वही एक इसका एवरेज एक्सपेक्टेशन हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। अगर देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे कितना दिया है अगर 5 साल के हिसाब से, तो वो भी आप देख सकते हैं 120, मतलब जो एवरेज रिटर्न्स देने चाहिए उस हिसाब से रिटर्न्स उन्होंने यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में भी मुकेश अंबानी ने स्पीच देके रखी हुई थी कि इसका जो मार्केट कैप है, ठीक है, उसको 36 लाख करोड़ तक वो लेकर जाने का विचार यहाँ पे, विचार मतलब टारगेट लेकर ही चल रहा है। अभी तभी वो कंपनी 18 लाख करोड़ की थी, ठीक है, अभी 18 का डबल 36 ही होता है, मतलब वही 5 साल में डबल करके यहाँ पे आगे लेके बढ़ेंगे। यही पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। ठीक है, बाकी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप, नंबर 1 अपने ही सेगमेंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता ही है। P&L भी कंपनी का हमेशा आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट ये जो एक ग्रोथ रहती है वो एवरेज ग्रोथ ही देखने को मिल जाती है। 50% प्लस प्रमोटर के पास है, FIs 22, DIs 16-17% एंड पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रिलायंस के बीच में एंड अदानी पावर के बीच में ज़बरदस्त हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ये ऐसी डील और भी अलग अलग डील्स को क्या कर सकते हैं, दरवाजे ओपन करके यहाँ पे रख सकती है। बात अगर अदानी ग्रुप की यहाँ पे हो ही रही है, ठीक है, तो ये एक और सवाल काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं। वैसे तो देखा गया तो इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, अदानी ग्रुप देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ग्रुप यहाँ पे रहता है। जाना ही नहीं जाने भाई, वो हर किसी की अपने अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हो। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, जिसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट चलो वापस 1 मिनट में कवर कर ही लेते हैं कि अदानी ग्रुप के टोटल 10 शेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 7 पहले थे, 3 बाद में खरीद लिए। तो सर अगर मान ही लीजिए अगर आपको भी जाना है अदानी ग्रुप के शेयर में,
मान लो जाना है तो आप कौन से स्टॉक को खरीदोगे। तो इसके पीछे के मैंने रीज़न आप लोगों को बताए थे। अगर मुझे जाना ही है तो मैं 2 ही स्टॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। एक है अदानी एंटरप्राइज। इसके पीछे का रीज़न है कि अदानी ग्रुप भी और भी बहुत सारे IPO भविष्य में लेकर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी अलग अलग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके कंपनियाँ डीलिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो गौतम अदानी जी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज से वो कंपनी हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। लाइक एयरपोर्ट का बिजनेस की बात करें तो इसके कुछ ना कुछ शेयर्स आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, चाहे ग्रीन की बात करें, ट्रांसमिशन की अगर बात करें, तो गैस की बात करें। तो ये इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है उसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड कंपनी तो आपको पता ही है भाई, अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट ये इनकी कैश काउ है, बहुत पैसा जनरेट करती है, मोनोपोली भी है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एंड दोनों इंडेक्स वाली कंपनी FNO में देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप पूछ ही रहे थे तो अदानी एंटरप्राइज एंड पोर्ट ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप चाहो तो डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।